वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। हर महीने में 2 एकादशी आती है। और एकादशी का व्रत जो भी जीव करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? जय हो जय हो, क्या बात है। देखो, माताओं की तरफ से हाथ ज़्यादा ही उठ रहा है। भाई लोग भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैंने उस दिन भी कहा था ना कि माताएं धर्म में ज़्यादा आगे होती हैं, और आज तो देखो कब्जा भी इन्होंने कर लिया है। हाँ, ये भाई लोगों को और पीछे ही करती जा रही है और इधर संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, तो माताओं की संख्या बढ़ भी रही है और इनका धर्म भी बड़ा ही रहता है। भाई लोग एक व्रत करते हैं महीने में, तो ये 4 व्रत करती हैं। तो आपको मैं निवेदन कर रही थी कि हर महीने में एकादशी आती है और एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। जितने लोग भी हैं ध्यान से सुनिए, क्यों जरूरी है एकादशी का व्रत। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो अन्न खाता है ना, उसे सारे पाप स्वतः ही लग जाते हैं। एकादशी है कौन? एकादशी भगवान नारायण की पुत्री हैं। ये भगवान नारायण से प्रकट हुई। मूर नामक असुर से भगवान जब युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते भगवान थक गए, बद्री विशाल में एक गुफा के भीतर भगवान जाकर विश्राम करने लगे, सो गए। कहते भगवान सो गए, तभी वो असुर आ गया। भगवान को सोता हुआ देख वो मारने दौड़ा। इतने में भगवान के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उस देवी के प्रकट होते ही, उसके तेज से ही वो मूर नामक असुर वहीं पर समाप्त हो गया। भगवान ने जब नेत्र खोला, उस कन्या को देखा, तो भगवान गदगद हो गए। भगवान के युद्ध का 11वां दिन था, इसलिए भगवान ने उसका नाम 11 रख दिया। अच्छा, हर पिता को अपनी पुत्री बड़ी प्यारी होती है, तो उस 11 को, एकादशी को भगवान ने अपना नाम दिया और कहा, हे एकादशी, तुम मुझे अत्यंत प्रिय मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी एकादशी वाले दिन व्रत करेगा, मेरा जप करेगा, पूजन करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। इतनी प्रभावशाली एकादशी हुई, दुनिया भर के सारे पाप कांपने लगे। महाराज, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। सारे पाप खत्म होने लगे, मिटने लगे। दौड़े दौड़े सब पाप ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज, एक एकादशी नामक देवी प्रकट हुई है, जो जला करके हम सभी को भस्म कर देना चाहती है। हम बचना ही नहीं चाहते। और सृष्टि तो दोनों से ही चलती है, जैसे दिन और रात दोनों जरूरी है, वैसे पाप और पुण्य दोनों जरूरी है। सृष्टि तभी चलेगी जब दोनों ही रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, 11 वाले दिन, एकादशी वाले दिन भक्त लोग व्रत करते हैं, कोई अन्न खाता नहीं है, तो एकादशी के दिन जितने दुनिया भर के पाप हैं सबको ब्रह्मा जी ने कहा, जा करके अन्न में बैठ जाना, छिप जाना, और विशेष रूप से चावल में छिप जाना। तो जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं ना, आपने अगर कोई पाप किया भी नहीं है, पर एकादशी के दिन यदि चावल ग्रहण कर लिया, गलती से भी चावल खा लिया, तो बिना किए दुनिया भर के सारे पाप आपको लग जाएंगे। इसलिए मैयाओं से कह दे रहे हैं,
चलो ठीक है, कोई व्रत नहीं करता है ना करे, अन्न खाता है खा ले, लेकिन विशेष रूप से चावल घर में मत बनाओ जिस दिन एकादशी है। और अगर कोई डिमांड भी कर देना कि चावल बनाओ ही बनाओ, अगर कोई कह भी देना तो फिर घर में तांडव कर देना आठ श्री महाभारत कथा। बोले कुछ भी कर लो, चावल नहीं मिलेगा आज। भूल करके भी एकादशी के दिन घर में चावल मत पकाइए, मत बनाइए, अपने पतियों बच्चों को मत खिलाइए। अगर चावल आपने बनाया और घर वालों को खिलाया तो बिना किए सारे पाप लग जाएंगे। तो एकादशी बड़ी प्रभावशाली है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, संभव हो तो करो। नहीं कर सकते हैं, यदि कोई असमर्थ है करने में, तो 26 एकादशियों का नाम केवल सुन ले, नाम जप ले, तो भी उसे व्रत रहने का ही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन चावल भूल करके भी नहीं खाना एकादशी के दिन। और हमारे बीच में अभी एक बड़ी प्यारी एकादशी आ रही है, ये माघ मास की एकादशी, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। अभी हमारे बीच में जो एकादशी आ रही है उसका नाम है जया एकादशी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जया एकादशी। इस एकादशी की बहुत महिमा बताई गई है। जो भी जीव भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली जया एकादशी का व्रत जो भी जीव करता है वो कभी नरक में नहीं जाता, वो कभी नरकगामी नहीं होता है, और तो और वो कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है, कभी वो प्रेत नहीं बनता है। जो जया एकादशी का व्रत करता है। और एक बात, जया एकादशी की इतनी महिमा है कि जिसने जीवन में जाने अनजाने में बड़े से बड़ा पाप किया हो, अच्छा सबसे बड़ा पाप माना जाता है ब्रह्म हत्या। वैसे तो पंच महापाप भागवत जी में बताया गया है, पंच उग्र पाप बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, ये सब ब्रह्म हत्या में आती है। पंच उग्र पाप, पंच महापाप, जिसमें ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, स्वर्ण की चोरी, पर स्त्री संग, दूसरे का धन हड़प लेना, ये सब महापाप है। लेकिन यदि किसी ने ऐसे महापाप भी किए हो और पश्चाताप करना चाहता हो, या जाने अनजाने में किसी से भयानक कोई भयंकर पाप बन गया हो और वो चाहता हो कि प्रभु मुझे इस पाप से मुक्त कर दे, तो उसे यत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। वो कभी नरकगामी नहीं होता, वो कभी यम का द्वार नहीं देखता है, और वो कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है। अपने पूर्वजों के निमित्त जो जया एकादशी का व्रत कर लेता है, आपके पितृ, आपके पूर्वज यदि कहीं प्रेत योनि में पड़े होंगे, कहीं नरक में पड़े होंगे, और आपने उनके निमित्त व्रत कर दिया, तो महाराज आपके वो पितृ पूर्वज प्रेत योनि से, नरक योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा जया एकादशी की बताई गई है। अथवा तो आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई चल रही हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर कोई चल रहा हो, शत्रु से पराजित हो रहे हो, या जीवन में शत्रु का भय ज़्यादा है, बहुत परेशान हो, तो आप निष्ठापूर्वक भगवान नारायण का पूजन करके जया एकादशी का व्रत आप करते हैं, तो हर क्षेत्र में आपको विजय ही विजय प्राप्त हो जाती है। ऐसी जया एकादशी की महिमा बताई गई है।
जया एकादशी के दिन व्रत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, भोर में उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और व्रत का संकल्प कर लीजिए। वैसे तो एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है, दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है, दशमी से ही चावल इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। एकादशी को व्रत किया जाता है, द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके सबसे पहले संकल्प करिए। मैं सभी माताओं से ये बात कहना चाहती हूँ, या भाइयों से, जो भी लोग व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, आप एकादशी करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, कई लोग सोमवार का व्रत करते, कोई भी आप व्रत करते हैं ना, उसका संकल्प करना जरूरी है। जब तक आप संकल्प नहीं करोगे ना, तब तक उस व्रत का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। अब आप कहोगे महाराज संकल्प के लिए तो पंडित जी चाहिए, और हर महीने में हम 2-4 व्रत करते हैं, तो रोज रोज पंडित जी को कहाँ ढूंढने जाएं। कोई बात नहीं, आपको मंत्र नहीं आता, आपको पंडित जी भी नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब व्रत कैसे पूरा होगा, संकल्प कैसे होगा? एक बहुत सरल तरीका है। सुबह स्नान करने के बाद अपने हाथ में स्वच्छ जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, अक्षत रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर के भगवान के सामने कह दीजिए, प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए या इस कारण से ये व्रत कर रहे हैं, आप इस व्रत के संकल्प को पूर्ण करवाएं, इस व्रत का हम संकल्प ले रहे हैं, आप ऐसी कृपा करो, निर्विघ्न ये मेरा व्रत पूरा हो जाए। बस इतना कह करके आप संकल्प छोड़ दो, बस अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर के, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। और कह करके यदि आप भगवान के सामने संकल्प छोड़ दो, तो विचार करना, आपका वो व्रत किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटेगा, आपका वो व्रत कभी खंडित नहीं होगा, आपका वो व्रत स्वयं भगवान पूर्ण कराएंगे। संकल्प करके व्रत करो, और फिर व्रत पूर्ण हो जाए तो फिर भगवान के सामने अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर के प्रभु के सामने वो संकल्प छोड़ करके प्रणाम कर लो कि प्रभु आपकी कृपा से ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। और यदि एकादशी करते हो तो वो भगवान को ही समर्पित कर दो, परम कल्याण होगा। ऐसे नियम का पालन करना चाहिए। कोई भी व्रत है संकल्प जरूर करिए, बिना संकल्प के आपका व्रत पूरा नहीं होगा। और संकल्प करने के बाद में भगवान का जैसे भी आप अपने घर में नित्य पूजा पाठ करते हैं वो पूजन करिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, छोटे से भगवान हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक करिए। जया एकादशी के दिन विशेष पंचामृत, आप लोग जानते पंचामृत क्या होता है? नहीं जानते? 5 चीजों से बन करके पंचामृत बनता है। गोरस जिसमें दूध, दही, घी, ये पंचामृत में आते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। शर्करा यानी शक्कर। तो शक्कर ऐसे नहीं कि पूरे दाने वाले उठाओ और ठाकुर जी को पूरे रगड़ दो। हाँ, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए मिक्सर आदि में, थोड़ा बुरबुरा हो जाए, ताकि भगवान के ऊपर डालो तो ठाकुर जी भी थोड़े सहज रहे। हाँ, कई बार शंकर जी का अभिषेक होता है ना, लोग वो शक्कर ले जाके सीधा डालते और रगड़ देते हैं बाबा को। नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, भगवान को भी लग सकता है। और यदि शर्करा की जगह आपके घर में गुड़ हो तो वो और अच्छा है। तो ये 5 चीजें पंचामृत हैं। और फिर पंचामृत से अभिषेक कराकर गंगा जल से भगवान को स्नान करा के भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान को तुलसी दल जरूर समर्पित करिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना, 1 दिन पहले तोड़ के रख लो, 2 दिन पहले तोड़ के रख लो। रविवार के भी तुलसी के नहीं तोड़ी जाती, रविवार, मंगलवार, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, इन सब तिथियों में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। बाकी खाली दिन देखकर आप तुलसी पत्र तोड़ लो।
और उस दिन जिस दिन एकादशी हो भगवान को तुलसी दल समर्पित करिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए। जया एकादशी के दिन नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी जी के नीचे दीप समर्पित करके उनकी परिक्रमा करिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना, उन्हें जल मत चढ़ाना, क्योंकि जैसे आप व्रत करते हैं वैसे तुलसी महारानी भी एकादशी का व्रत धारण करती हैं। आपने जल समर्पित किया तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए दूर से उन्हें दीप समर्पित करके परिक्रमा करके प्रणाम करिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करिए। अपने घर के लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराइए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए तो आपका जया एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा और भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी जया एकादशी का व्रत करता है उसे लोक और परलोक दोनों का ही सुख प्राप्त हो जाता है। सारे पापों से वो जीव मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। उसके पितरों का कल्याण हो जाता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। अब आप कहेंगे कि महिमा तो इतनी बता दी पर ये तो बताया नहीं व्रत किस दिन रहना है। बता दे, जया एकादशी का व्रत जो इस बार प्रारंभ हो रहा है, वैसे तो जया एकादशी प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को, यानी 28 तारीख को बुधवार को शाम 4:35 से। लेकिन एकादशी लग रही है शाम को, और हमारे सनातन धर्म में जो भी व्रत अनुष्ठान उदया तिथि से प्रारंभ होती है उस दिन मान्य होता है। यानी कि सूर्योदय के साथ में जो तिथि रहेगी, भले ही वो 2 घंटे बाद समाप्त हो जाए, लेकिन सूर्योदय में अगर वो तिथि आ रही है तो उस पूरे दिन वही मान्य होगी। तो 28 जनवरी को शाम को एकादशी लग रही है तो उस दिन दशमी का पालन करना है, एकादशी व्रत नहीं करना है, क्योंकि संध्या में आ रही है। और ये एकादशी जो समाप्त हो रही है, पूर्ण हो रही है, वो 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पे समाप्त हो रही है। तो आप सभी को जया एकादशी का व्रत करना है 29 जनवरी दिन गुरुवार को, क्योंकि उस दिन आपको उदया में तिथि मिल रही है एकादशी की। और उस दिन आपको नियम पूर्वक व्रत का पालन करना है, व्रत को धारण करना है। और फिर आपको उस व्रत का पारण करना है 30 जनवरी को शुक्रवार को प्रातः 7:20 से लेकर के 10:53 तक ये पारण का समय है। तो आप सभी इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को करेंगे और उस दिन बहुत सुंदर गुरुवार का दिन है। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करिए, केले के वृक्ष का पूजन करिए। भगवान की विशेष कृपा, नारायण भगवान की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। 30 तारीख को आप सभी व्रत का पारण करें। और एक बात, पारण का जो समय होता है ना, वो निश्चित होता है। कई बार क्या होता है, व्रत तो हम कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन हम सोचते हैं चलो कभी भी खा पी लेंगे, अब तो पूरा ही हो गया एकादशी। नहीं, जो पारण का समय है ना, व्रत का पारण हमें उसी समय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। कई बार जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। कई बार हम व्रत होते हैं और मन करता है कि थोड़ी पकौड़ी कचौड़ी खा ले, चाय थोड़ी मिल जाए। अच्छा, व्रत में चाय कौन कौन पीता है? हाँ, देखो सब हाथ उठा रहे। अगर आप व्रत में चाय पी रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो गया। व्रत में कभी भी चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, अब मैयाओं को लगेगा कि चाय बिना तो रह नहीं पाते, देवी जी ने बता दिया।
लेकिन आप कोई भी व्रत कर रहे हैं और यदि आपने चाय पी लिया, चाय कॉफी पी लिया, तो फिर आपका व्रत खंडित हो गया। तो कभी भी व्रत में चाय नहीं पीना चाहिए। एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हो तो चाय कॉफी एक दिन तो छोड़ के ही रखो। व्रत में चाय नहीं पीना चाहिए, और ज़्यादा ही रहा जा रहा है तो बिना चाय पत्ती वाला चाय पी लो, अदरक इलायची उबाल करके पी लो, लेकिन चाय मत पियो। चाय कॉफ़ी ये वर्जित है। यदि व्रत में आपने पी लिया तो आपका व्रत खंडित हो गया। तो आज से व्रत कोई भी करिए, चाय मत पीजिएगा। चाय और कॉफ़ी व्रत में नहीं लेना। व्रत यदि हम करते हैं तो कई बार मन में आता है कुछ खा लेते, किसी को कोई बढ़िया वस्तु कुछ कोई खा रहा हो तो मन में आ जाता है हम व्रत नहीं होते तो हम भी ले लेते, तो ये सब अपराध बनता है। ये सब भी व्रत टूट जाता है जब ऐसे मन में भाव आता है। तो यदि आपने पारण सही समय से कर लिया तो सारे जो भी व्रत में अपराध बनते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पारण के जो नियम है, जो समय है, उसी में हमें अपना व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत पूर्ण कर रहे हैं उस दिन चावल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी में चावल निषिद्ध होता है ना। तो जब आप व्रत पूर्ण करते हैं तो आपका व्रत तभी पूर्ण होता है जब एक दाना चावल मुंह में डाल लेते हैं। तो भगवान को पहले भोग लगाइए, भगवान का पूजन करिए और भगवान का चरणामृत तुलसी दल लेकर के एक अक्षत मुंह में रख लिया तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। तो ये रहा नरक से बचने का उपाय। बोलिए एकादशी महारानी की, रामचंद्र भगवान की।